हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अलजेब्रा का सबसे बेसिक फाउंडेशन भी होता है, और वो है सिंपल इक्वेशन। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन सिंपल अलजेब्रा के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिंपल इक्वेशन सबसे बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। खासतौर से कैट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ठीक ठाक लेवल के आते हैं। तो इस वाले लेक्चर में सबसे जो बेसिक चीज़ होती है सिंपल इक्वेशन की वो पढ़ेंगे। सबसे बेसिक फाउंडेशन क्या होती है। अगले वाले वीडियो से फिर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक का एकदम लेक्चर है। तो सिंपल इक्वेशन में पहले तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। सबसे पहला तो है कि जनरल फॉर्म सिंपल इक्वेशन का क्या होता है। जनरल फॉर्म, तो सिंपल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सिंपल इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, वो है किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिख सकते हो तो आप उसको सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कहोगे। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका होता है, क्यूबिक को करने का अलग होता है, बाई क्वाड्रेटिक को करने का अलग होता है। सिंपल इक्वेशन को करने का जो तरीका है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यानी ए और बी की जगह, और ए और बी सी की जगह आप कुछ वैल्यूज भी डाल सकते हो कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कर दिया मान लो। तो इसमें आपका ए जो है वो 2 हो गया, बी जो है वो 3 हो गया और सी जो है वो 6 हो गया, और आपकी ये इक्वेशन बन के आ गई। एक्स और वाई अपनी जगह रहेंगे, ए बी और सी की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक। तो दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी होती है, वो है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ सिंपल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द सिंपल इक्वेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ सिंपल इक्वेशन हमेशा रहती है 1। डिग्री का मतलब क्या, डिग्री का मतलब एक्स के ऊपर पावर कितने की है। तो खुद देखो ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। एक्स के ऊपर कोई पावर दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। अगर एक्स के ऊपर कोई पावर दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पावर 1 है। अगर पावर 0 होती तो एक्स भी नहीं दिखाई देता, है ना, तो गायब ही हो जाता ना, क्योंकि वैल्यू पूरी 1 हो जाती। तो एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर इसकी 1 है। डिग्री ऑफ सिंपल इक्वेशन बन जाती है 1। क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, बाई क्वाड्रेटिक की 4। ठीक है। अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक। तो सिंपल इक्वेशन की डिग्री होती है हमेशा 1। वैसे ही नंबर 3 हो गया ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। यानी सिंप आपने मान लो, मैं यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट हो गए। सिंपल इक्वेशन अगर मुझे रिप्रेजेंट करनी है, मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है और मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा एक ग्राफ पे, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कट करेगी। कोई पैराबोला, हाइपरबोला, कर्वी लाइन ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, वो दो जगह कहीं पे भी कट कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अगर मान लो ऐसा मैंने ग्राफ बनाया और उसमें मैंने ऐसा बना दिया एक, इसको पैराबोला कहते हैं ना, अगर ऐसा पैराबोला बना दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है, ठीक है। या फिर मान लो मैंने बनाया y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x की मैंने लाइन बना दी, तो ये जहां तक ऐसे बनती है, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो ये सिंपल इक्वेशन नहीं है। सिंपल इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दो पॉइंट्स को कहीं कट कर देगी, उन दो पॉइंट्स के थ्रू आप लाइन बना सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल इक्वेशन के दो पॉइंट्स पता चल जाए, आप पूरी की पूरी सिंपल इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पैराबोला, हाइपरबोला ऐसा कुछ बना दिया, या ऐसा कुछ बना दिया, या फिर ऐसा कुछ बना दिया, हाँ, या ऐसा कुछ बना दिया, ये सब सिंपल इक्वेशन नहीं है। कर्व वगैरह सिंपल इक्वेशन की लाइन नहीं है।
सिंपल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, 2 पॉइंट्स को कहीं पे भी कट कर देगा, तो ये बन जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम चीज़ देखेंगे वो है सिंपल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशंस। सिंपल इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। किस किस तरीके के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कब कब वो आ सकते हैं, अब वो पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अच्छे से इसको ले आता हूँ स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद कॉपी कर लो, अपने हिसाब से बना लो। ये एकदम बेसिक है सिंपल इक्वेशन का और ये सबको पता होना चाहिए, नहीं तो अलजेब्रा आगे समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किस किस तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं एक सिंपल इक्वेशन में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मेरा डॉक्यूमेंट्स कहाँ जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, लेट्स बिगिन। टाइप्स of solutions possible, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल इन अ सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है जो कि पॉसिबल होता है वो है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। यूनिक सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब क्या हुआ सर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बताता हूँ, समझो इस बात को। मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, और दूसरी इक्वेशन ले ली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। अब देखो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a1, y का कोएफिशिएंट है b1। इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a2, y का कोएफिशिएंट है b2, दोनों अलग नंबर्स हैं। अब अगर a1 अपॉन a2 मतलब a1 अपॉन a2 का रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और कोई चीज़ मिल जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसा केस बनता है तो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, ऐसा केस अगर मिल जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल। दूसरा सिनारियो क्या बनता है, दूसरा सिनारियो बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सिंपल इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वो कब होता है, ऐसी ही दो इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, दूसरी इक्वेशन ले लो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। अब मान लो ऐसी दोनों इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा हो गया। तीनों आपस में इक्वल हो गए, तीनों के रेशियो आपस में इक्वल हो गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हो गया तो इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो कैसे पॉसिबल, ऐसा कैसे है सर, चलो ट्राई करते हैं, नंबर्स में ट्राई करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। E1 मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6।
और E2 मैंने ले लिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। E1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, E2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो A1 2 हो गया, B1 3 हो गया, C1 6, A2 4, B2 6, C2 12। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा A1 अपॉन A2 क्या हो गया? A1 अपॉन A2 हो गया 2/4, B1 अपॉन B2 हो गया 3/6 और C1 अपॉन C2 हो गया 6/12। A1 अपॉन A2 2/4, 2/4 क्या होता है? 1/2 होता है। वैसे ही B1 अपॉन B2 3/6, 3/6 को काट के क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। C1 अपॉन C2 6/12, 6/12 को काट के क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख देंगे। तो हमको ये पता चल गया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। और अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल हो जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो क्यों रहा है? थोड़ा ज़रा गौर से देखना। अब इसको नंबर्स में वापस से कन्वर्ट करते हैं। E1 हमारा क्या था? E1 था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और E2 था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब ज़रा ये देखो कि ये इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। यही इक्वेशन तो मिल गई। तो ये इक्वेशन एक्चुअली में E1 ही है, बस E1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये इक्वेशन कोई एक यूनिक अलग से इक्वेशन नहीं है, ये इसका ही एक डेरिवेटिव है। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब इसको मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, E1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था। ये क्या हो गया? ये हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 18। तो ये ऐसे तो कितने भी सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तुम ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, मल्टीप्लाई करते ही चले जाओ। इनफाइनाइट सोल्यूशन आने कभी खत्म ही नहीं होंगे, इतने सारे सोल्यूशन लाए जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, then that equation has infinite solutions। ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा सिनारियो होता है, तीसरा केस होता है इस वाले पेज पे करते हैं अच्छे से। तीसरा केस होता है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है उस इक्वेशन का। एक मान लो, एक इक्वेशन ले लो, E1 इज इक्वल टू वही ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। E2 ले लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, पिछली बार 12 लिया था, इस बार 18 ले लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया? A1 अपॉन A2 हुआ 2/4 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 क्या हो गया? 3/6 यानी 1/2। और C1 अपॉन C2 क्या हो गया? ये हो गया 6/18 यानी 1/3। ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया ना। यहाँ पे A जो है वो 2 से 2 गुना हुआ है, B जो है वो 2 गुना हुआ है, C 3 गुना कैसे हो गया? ये तो इनकंसिस्टेंट हो गई इक्वेशन। सो यहाँ पे हम कह देंगे कि इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ऐसा कोई सिनारियो बन जाता है देन दैट इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग भी इसकी, एंड वी कैन से एंड
we can say that no solution is possible, कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से नोट कर लेना, नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल, ये एकदम बेसिक था सिंपल इक्वेशन का। नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ये तीन बहुत ही ज़रूरी है, मतलब ये इसका बहुत यूसेज है। ऐसा ही एक कोई क्वेश्चन आ जाता है, नो सोल्यूशन तुम्हें कंडीशन दे देता है, वो अगले वाले वीडियो में हम लोग करेंगे नो सोल्यूशन वाला क्वेश्चन का। उसमें ये वाली कंडीशन तुम्हें याद होनी चाहिए, ये वाली भी कंडीशन याद होनी चाहिए, ये वाली भी कंडीशन याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ग्राफ का भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बनती है सिंपल इक्वेशन की, ग्राफ पैराबोला हाइपरबोला ये सब नहीं बनता, वो बाकी इक्वेशंस में आता है। ओके, आई होप ये बात याद रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं।